हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं लेज़र हेयर रिमूवल के ऊपर। उनके ऊपर कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं लेज़र हेयर रिमूवल एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ कॉमन प्रोसीजर है जिसको लोग करवा रहे हैं। तो पहले तो हमको ये समझना है कि एक वर्ड आता है परमानेंट हेयर रिमूवल। तो क्या लेज़र से परमानेंट हेयर रिमूवल होता है या नहीं, इस बात को समझना ज़रूरी है। ये कोई भी लेज़र अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे जो बालों की ग्रोथ है वो कुछ हद तक कम होती है, यानी हेयर रिडक्शन होता है, लेकिन परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं होता है। जो इसमें अगर हम एडिक्वेट सेशंस लेते हैं तो 60, 70 अप टू 80% तक हेयर रिडक्शन हो जाता है, लेकिन कुछ बाल ज़रूर रहेंगे और बाद में आपको मेंटेनेंस सेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम ये फ्रीक्वेंट लेजर्स की सिटिंग्स लेते हैं तो जो बाल हैं वो पतले हो जाते हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, बट दे मे स्टिल कम बैक, देन यू मे रिक्वायर लेजर सिटिंग सब्सिक्वेंटली टू गेट द गुड रिजल्ट्स। So this is one thing we have to keep in mind, that laser hair removal causes hair reduction but is not permanent hair removal। इस बात को समझना ज़रूरी है। इसके बाद आता है कि कौन कौन सी लेज़र मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज़ हो रही हैं और उनके क्या रोल है। देखिए, सबसे जो पुराना है टेक्नोलॉजी लेज़र रिमूवल, दैट इज़ अ रूबी लेज़र हेयर रिमूवल। ये बहुत सुपरफिशियल लेवल पे वर्क करता है और इसके जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी स्लो हैं। आजकल रूबी लेज़र ऑलमोस्ट आउटडेटेड है, बहुत कम यूज़ होता है लेज़र हेयर रिमूवल में। इसके बाद आता है अलेक्जेंड्राइट। अलेक्जेंड्राइट लेज़र हेयर का भी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट है, सुपरफिशियल हेयर में ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, फेयर स्किन लोगों में ज़्यादा अच्छा काम करता है, फाइन हेयर में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग दिस बिकॉज इट कैन कॉज समटाइम बर्न्स ऑल्सो। एंड डायरेक्ट लेज़र हेयर रिमूवल वर्क्स वेल फॉर कोर्स हेयर, यानी मोटे बालों में काम करता है, डार्क स्किन में काम करता है और इसके रिजल्ट अच्छे हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड माने जाते हैं। आजकल जो हम कंबाइन कर रहे हैं वो अलेक्जेंड्राइट और डायोड को कंबाइन किया जा रहा है ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र में। इस तरह से एनडीआर लेज़र जो आता है ये इसकी वेवलेंथ सबसे लंबी है और डार्क स्किन के अंदर एनडीआर को सबसे सेफ लेज़र माना जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एनडीआर, डायोड एंड अलेक्जेंड्राइट को ट्रिपल वेवलेंथ बोलते हैं और ये हर तरह के बालों में काफ़ी अच्छा है। और आजकल ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, तेज़ी से यूज़ किए जा रहे हैं लेज़र हेयर रिमूवल के लिए। तो कुछ चीज़ें अब हमारे सामने आती हैं कि लेज़र हेयर रिमूवल एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, बालों की ग्रोथ को कम कैसे करते हैं। तो लेज़र के अंदर जो लाइट्स हैं, जो एनर्जी है, ये जाकर एक्यूमुलेट होती है हमारे रूट्स के अंदर और उसको हीट में कन्वर्ट होती है, और जो हीट है वो जो हमारी हेयर फॉलिकल की बल्ब है उसको डैमेज करती है ताकि हेयर ग्रोथ फर्दर कम हो सके एंड सब्सिक्वेंटली जो हमारे बाल हैं वो कम ग्रो कर सकें। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इसके अंदर एक बात समझना ज़रूरी है कि मल्टीपल सेशंस लेने की ज़रूरत है। देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड IPL जो काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ नॉट अ लेज़र बट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस लाइट्स। इसको भी हम यूज़ करते हैं फॉर लेज़र हेयर रिमूवल, और इसके लेज़र हेयर रिमूवल के बियॉन्ड भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, लाइक स्किन रिजुविनेशन, वर्किंग ऑन पिगमेंटेशन, डिस्क्रोमिया, इन सब पे भी IPL काम करता है। तो ये भी वर्क करता है लेज़र हेयर रिमूवल के अंदर। तो IPL भी एक टेक्नोलॉजी है जो लेज़र हेयर रिमूवल में काम करती है। तो अगर हम देखें तो किन किन एरियाज़ को हम लेज़र हेयर रिमूवल में टारगेट कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी बॉडी का एरिया लेज़र हेयर रिमूवल में टारगेट किया जा सकता है, बट कॉमनली फेस, अपर लिप, चिन, ये तो बहुत कॉमनली लेज़र हेयर रिमूवल में टारगेट होते हैं। अंडर आर्म्स, बिकनी एरिया, चेस्ट, बैक, होल बॉडी लेज़र जिसमें कि हम लेग्स को, एब्डोमेन को, बैक को, फेस को, सबको इंक्लूड करते हैं। ये सारे एरियाज लेज़र हेयर रिमूवल से किए जा सकते हैं। इन सब में मल्टीपल सेशंस लगते हैं, बिटवीन 8 to 12 एंड समटाइम मोर सेशंस आल्सो आर नीडेड। दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ देन वन क्वेश्चन कम इज, व्हेन वी आर गोइंग फॉर लेज़र हेयर रिमूवल, व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड कीप इन माइंड, व्हाट इज द थिंग दैट वी शुड कीप इन माइंड। अगर आप लेज़र हेयर रिमूवल करा रहे हैं तो उससे पहले आपको ये समझना है कि अगर आप करने जा रहे हैं तो आप कभी भी वैक्सिंग या ब्लीचिंग इसका इस्तेमाल ना करें लेज़र हेयर रिमूवल से पहले। अगर आप करना चाहते हैं तो रेजर करके आप जा सकते हैं लेज़र हेयर रिमूवल के लिए। लेज़र हेयर रिमूवल के टाइम में या आफ्टर लेज़र हेयर रिमूवल
आपका स्किन काफ़ी सेंसिटिव होता है, आपको ध्यान देना है कि स्किन का केयर प्रॉपरली करें, मॉइस्चराइजर्स हैं, सूदिंग क्रीम्स हैं, उसको यूज़ करें, सन एक्सपोजर को अवॉइड करें. So these are few things you have to keep in mind when you're going for the laser treatment. Then question comes is, what are the advantages of laser hair removal? क्या फ़ायदे हैं लेज़र हेयर रिमूवल के? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा लेज़र हेयर रिमूवल का है कि इट इज़ नाउ बिकमिंग वेरी सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव. आप देखेंगे लेज़र हेयर रिमूवल अब पहले के मुकाबले में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, और इसको करने में आजकल की मशीन्स काफ़ी फास्ट हो गई हैं. फुल बॉडी लेज़र हेयर रिमूवल आप 2 घंटे में 3 घंटे में कर सकते हैं. एक छोटा एरिया आप आधे घंटे में कर सकते हैं लेज़र हेयर रिमूवल का. सेकेंड, इसके अंदर हम देखते हैं इसके रिजल्ट्स आर रियली गुड कंपेयर टू वैक्सिंग एंड अदर सैलून ट्रीटमेंट. लेज़र हेयर रिमूवल के रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ सेशंस के बाद आपकी ग्रोथ 80% तक कम हो जाती है, और मेंटेनेंस सेशन के साथ ऑलमोस्ट आपके बाल बहुत कम हो जाते हैं. देन लेज़र हेयर ट्रीटमेंट के बाद जो स्वेटिंग है उस एरियाज़ की, जैसे अंडर आर्म्स की या बिकनी एरिया की, उस स्वेटिंग को, बैड स्मेल को भी हम कम कर सकते हैं विद द लेज़र हेयर रिमूवल. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द लेज़र हेयर रिमूवल. कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे हम पालोनिटिस साइनस है, हिड्रेटिनिटिस सुपरेटिव है, इसमें लेज़र हेयर रिमूवल रियली बहुत इफेक्टिव है डिजीज़ को कम करने में. और रिकरेंट फॉलिकुलाइटिस है, इन सब कंडीशंस में लेज़र हेयर रिमूवल काफ़ी इफेक्टिव है इन बीमारियों को कम करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए. तो इन सब कंडीशंस में आपको ध्यान रखना है, लेज़र हेयर रिमूवल कैन बी क्वाइट इफेक्टिव. व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ लेज़र हेयर रिमूवल? देखिए, वैसे तो लेज़र हेयर रिमूवल अभी काफ़ी सेफ हो चुके हैं. पहले हमें लेज़र बर्न्स के कुछ इंडिकेशंस और केसेस मिलते थे, लेकिन आजकल वो कम है क्योंकि मशीन्स काफ़ी सेफ हो गई हैं. लेकिन फिर भी लेज़र के बाद आपको रेडनेस, इचिंग, बर्निंग हो सकती है, इसलिए आपको सूदिंग क्रीम्स, मॉइस्चराइज़र, स्टेरॉइड्स थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है. तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है व्हेन गोइंग फॉर अ लेज़र हेयर रिमूवल. अगर आपकी टैनिंग हुई है, आपने कभी टैनिंग की है, तो अपनी टीम को ज़रूर बताएं, डॉक्टर्स को बताएं, क्योंकि लेज़र के जूल्स को कम करना पड़ सकता है, अदरवाइज लेज़र बर्न्स हो सकते हैं टैनिंग के बाद. इस बात का ध्यान रखना है. सो आई थिंक दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. इन वन क्वेश्चन कम्स, नॉर्मली कितना टाइम लगता है लेज़र हेयर रिमूवल के सेशंस में? सो इट टेक्स मिनिमम 8 सेशन टू 12 सेशन तो चाहिए ही होते हैं. कभी कभी ज़्यादा सेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है लेज़र हेयर रिडक्शन के अंदर. एंड सो दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ हेयर यू आर हैविंग, किस एरिया को कवर कर रहे हैं, मेल है कि फीमेल है, हार्मोन्स कैसे हैं, इन सब कंडीशंस पे इसका डिपेंड करेगा कितने सेशंस की आपको रिक्वायरमेंट है. और बाद में आपको फॉलोअप में यू मे रिक्वायर सम मेंटेनेंस और टचअप सेशंस आल्सो टू गिव यू गुड रिजल्ट्स. So with this, I tell you friend that laser hair removal is a really very effective treatment to reduce unwanted hair. Thank you friends.